नमस्कार गाइज। देखिए, तो आप लोग के बीच आज लेकर आए हैं ग्राम संगठन का केस बुक। इसको नगद पुस्तक भी बोलते हैं, है ना। देखिए, नगद पुस्तक में कितने कॉलम होते हैं? नगद पुस्तक में तो 12 कॉलम होते हैं, है ना। देखिए, यहाँ तिथि है, दिख रहा है ना। यहाँ तिथि है तो यहाँ ग्राम संगठन का बैठक दिनांक लिखेंगे और यहाँ है रसीद पुस्तक का पृष्ठ संख्या, है ना। अब देखिए, प्राप्तियों का विवरण। तो यहाँ जितना भी प्राप्त हुआ है उतना सारा इधर लिखाएगा, ठीक है। अब देखिए, साधारण खाता बही पृष्ठ संख्या। तो यहाँ साधारण खाता बही का पृष्ठ संख्या लिखना है। अब देखिए, नगद यहाँ जितना नगद प्राप्त हुआ है उतना इस कॉलम में लिखना है और जितना बैंक में प्राप्त हुआ है उतना इस कॉलम में लिखना है, ठीक है। तो देखिए, पहले प्राप्त को बताते हैं, उसके बाद भुगतान को बताएंगे। देखिए, समूहों का किस्त वसूली खाता। तो टोटल कितना किस्त वसूली हुआ है? 8 नगद में 8,490 रुपया किस्त और बैंक में प्राप्त हुआ है 2,525 रुपया, ठीक है। अब देखिए, समूहों का ब्याज वसूली खाता। तो नगद में प्राप्त हुआ है 5,185 रुपया और बैंक में प्राप्त हुआ 475 रुपया, ठीक है। अब समूहों से बचत वसूली खाता कितना हुआ है? 1,000 रुपया। तो देखिए, इस तरह से यहाँ कॉलम बना लेना है। और कितना कॉलम बनाना है? देखिए, यहाँ एक कॉलम छूट गया है, दंड और कुल। इस महीना दंड नहीं आया है इसलिए यहाँ दंड छोड़ दिए हैं, लेकिन यहाँ कुल आपको हमेशा बनाना ज़रूरी है। इसको छोटा छोटा थोड़ा कॉलम आप लोग कर लीजिएगा। और कर्म संख्या, उसके बाद समूहों का नाम, उसके बाद बचत, फिर यहाँ किस्त, ब्याज, उसके बाद इधर आप लोग कुल का भी एक कॉलम बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, जितना समूह है उतना सारा समूह का जितना किस्त, ब्याज, बचत जमा होगा। तो देखिए, लक्ष्मी समूह से बचत 100 रुपया जमा हुआ है, किस्त नहीं जमा किया, 2,000 ब्याज जमा की। तो यहाँ लिखाया, जो हम रसीद काट के समूह को दिए ना, वही रसीद यहाँ लिखे हैं। तो देखिए गाइज, ऐसा है ना कि आप लोग रेड पेन से भी लिख सकते हैं, हेडलाइन जैसा, जैसे हम यहाँ लिखे हैं ना। और रसीद पुस्तक को आप लोग लिख सकते हैं रेड पेन से, अच्छा सजावट के लिए। और इधर जो साधारण खाता बही का पृष्ठ संख्या आएगा उसको भी रेड पेन से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, बजरंगबली एसएचजी का बचत और किस्त जमा नहीं हुआ है, सिर्फ 2,000 ब्याज जमा किए, ठीक है। तो यहाँ इसका रसीद संख्या लिख लिए। अब देखिए, सीता समूह का नगद प्राप्त हुआ है 750 रुपया बचत और बैंक में ये लोग जमा कर दी है 2,525 रुपया किस्त और 475 रुपया ब्याज, ठीक है। और यहाँ रसीद संख्या इसका लिख दिए। अब देखिए, राम समूह का 100 रुपया बचत जमा हुआ है और 3,930 रुपया किस्त जमा हुआ है और ब्याज जमा हुआ है 350 रुपया। तो इनका भी लिख दिए यहाँ रसीद संख्या, ठीक है। अब देखिए, शिव समूह का बचत जमा नहीं हुआ है तो डैश लिखे हैं और किस्त जमा हुआ है 1,060 रुपया और ब्याज जमा हुआ है 440 रुपया, ठीक है। और यहाँ एक कॉलम छूटा हुआ है कुल। तो कुल में आप लोग जब लिखिएगा तो किस्त और ब्याज को जोड़ के कुल कॉलम में लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए, प्रेम समूह का जो प्रेम सखी मंडल का है वो यहाँ 50 रुपया बचत जमा की है, 3,500 किस्त जमा की है और 395 रुपया ब्याज जमा की है, ठीक है। तो कुल बचत हुआ 1,000 की, कुल किस्त हुआ 11,015 रुपया और कुल ब्याज हुआ 5,660 रुपया, ठीक है।
अब आगे देखिए, SVP किस्त वसूली, किस्त ब्याज वसूली खाता। ठीक है, यह बिजनेस जो लोन मिलता है समूह के सदस्यों का वो है। ठीक है, आप लोग के यहाँ मिला है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मिला होगा BRC लोन, तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ इसका भी उसी तरह बना है, कर्म संख्या, समूहों के नाम, यहाँ एक बढ़ जाएगा कॉलम सदस्यों के नाम। अब देखिए किस्त ब्याज, यहाँ भी एक कॉलम छूट गया है, छोटा छोटा करके लिखने से आ जाता, लेकिन यहाँ हम नहीं लिखे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कुल। ठीक है, अब देखिए शिव समूह से सावित्री देवी 1000 किस्त जमा की और 160 रुपया ब्याज जमा की, तो इसका रसीद संख्या यहाँ लिखें। ठीक है, कृष्णा समूह भी देखिए, कृष्णा समूह के पेमिया देवी जमा की है 363 रुपया, इतने ही लाई थी और यहाँ इनका ब्याज नहीं दिए। ठीक है, अब देखिए सीता समूह से बसंती देवी 4000 किस्त दी है, 120 रुपया ब्याज दिए, इसका रसीद संख्या इतना है। ठीक है, अब देखिए सीता समूह से ही एक गीता देवी है, 2000 किस्त दी है और 60 रुपया ब्याज दिए। अब देखिए पूजा समूह का लीलावती देवी है, वो 1500 किस्त जमा की है और 550 रुपया ब्याज। तो दीदी आप लोग सब इसी तरह लिख लीजिएगा, सबका सब जो समूह को मिला है, प्राप्त हुआ है बिजनेस के लिए लोन, वो समूह का यहाँ नाम लिखिएगा। सबसे पहले यहाँ कर्म संख्या लिखिएगा, उसके बाद यहाँ सब समूह का नाम लिखिएगा और सारा दीदी का नाम लिखिएगा जो बिजनेस के लिए ली है। अब देखिए यहाँ किस्त लिखिएगा सारा और ब्याज लिखिएगा। ठीक है, तो कुल किस्त जमा हुआ 16,385 रुपया और ब्याज जमा हुआ 3,325 रुपया। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दिए, नगद प्राप्त हुआ है तो नगद का कॉलम में लिख दिए, है ना। अब देखिए यहाँ हिस्सा धन भी प्राप्त हुआ है, हिस्सा धन और सदस्यता शुल्क वसूली कितना हुआ है 455 रुपया। तो कर्म संख्या लिख दिए, उसके बाद समूह के नाम लिख दिए। अब यहाँ हिस्सा धन और सदस्यता शुल्क, ठीक है, यहाँ कुल आप लोग लिख सकते हैं। एक समूह का यहाँ जमा हुआ है गेंदा आजीविका सखी मंडल का, तो 260 रुपया हिस्सा धन और सदस्यता शुल्क 195 रुपया, इसको प्रवेश शुल्क भी बोलते हैं। ठीक है, और जो हिस्सा धन है उसको अंश पूंजी भी बोलते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए यहाँ भुगतान तरफ, यहाँ दिनांक लिखना है तिथि में, वाउचर पुस्तक का पृष्ठ संख्या। ठीक है, अब भुगतान का विवरण, तो जितना भुगतान हुआ है सबका विवरण इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और साधारण खाता बही पृष्ठ संख्या, तो यहाँ साधारण खाता बही का पृष्ठ संख्या लिखना है। अब देखिए यहाँ नगद, तो कितना नगद भुगतान हुआ है और कितना बैंक से भुगतान हुआ है वो यहाँ लिखना है। ठीक है, तो देखिए CLF बचत किस्त ब्याज भुगतान खाता। ठीक है, तो CLF को किस्त ब्याज बचत चेक क्रमांक इतना से के द्वारा किस्त 8000, ब्याज 3065 रुपया, बचत 200, टोटल मिला के 11,266 रुपया भुगतान हुआ बैंक से। ठीक है, तो यहाँ बैंक कॉलम में लिखे हुए हैं। अब देखिए स्टेशनरी खर्च खाता। ठीक है, कभी भी आप लोग प्राप्त और भुगतान को लिखिएगा नगद पुस्तक में, तो खाता आपको यहाँ लिखना ही लिखना है। ठीक है, खाता शीर्षक लिखना है आपको। तो देखिए VO रजिस्टर बैठक और एक बैठक पुस्तक और नगद पुस्तक खरीदा गया है 320 रुपया, नगद खरीदा गया है, तो यहाँ नगद कॉलम में लिखे हैं। ठीक है, भुगतान हुआ है नगद, तो यहाँ नगद कॉलम में लिखना है। ठीक है, देखिए
CLF को BRC, वही जो अभी बताएं प्राप्त BRC किस्त ब्याज हुआ है उसको भुगतान करना है। देखिए CLF को BRC ऋण किस्त ब्याज भुगतान खाता। ठीक है। अब देखिए CLF को BRC ऋण किस्त 16,385 रुपया और ब्याज 3,325 रुपया चेक क्रमांक इतना के द्वारा भुगतान किया है। ठीक है। तो भुगतान हुआ है 19,710 रुपया, तो बैंक के कॉलम में लिखे हैं। ठीक है। अब देखिए सफर खर्च खाता, तो VO पदाधिकारी जब बैंक जा रही थी तो बैंक पैसा जमा करने के लिए उस समय दिया गया था 240 रुपया। तो वो एक महीना में जितना बार भी गई होगी सारा जोड़कर नगद पुस्तक में लिखा जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ वही महीना का है, अगला पिछला पन्ना में नहीं आता, इसलिए इसको नया पन्ना लेना पड़ा और यहाँ लिखना पड़ा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है SASD आर्थिक सहायता दीदी का मानदेय प्राप्त हुआ है 1,500 रुपया। तो प्राप्त हुआ बैंक में, तो यहाँ बैंक कॉलम में लिखे हुए हैं। अब देखिए बैंक लेन देन खाता, तो बैंक में कुल प्राप्त हुआ है 34,240 रुपया। ठीक है। जमा हुआ है बैंक में, तो नगद जमा किया गया है 34,240 रुपया। ठीक है। अब जितना भी आपका नगद प्राप्त हुआ तो यहाँ कुल प्राप्त राशि में लिख लेना है। तो कितना प्राप्त हुआ नगद में 34,840 रुपया और बैंक में प्राप्त हुआ 38,740 रुपया और प्रारंभ शेष राशि था 8,600 रुपया और बैंक में था 3,41,228 रुपया 10 पैसा। ठीक है। तो दोनों को जोड़ देना है। अब यहाँ आ रहा है नगद के कुल में 43,440 रुपया और बैंक कॉलम में आ रहा है 3,80,068 रुपया 10 पैसा। ठीक है। 3,80,068 रुपया 10 पैसा। अब देखिए भुगतान में भी उसी तरह से देखिए यहाँ पे बैंक लेन देन खाता एक लाइन में ही होना चाहिए। जिस तरह से प्राप्त में लिखे हैं उसी के जस्ट अपोजिट जो भुगतान में हुआ है उसी के बराबर में लिखना है। ठीक है। तो यहाँ बराबर में लिखा हुआ है बैंक लेन देन खाता। ठीक है। तो देखिए VO बचत खाता में नगद जमा 34,240 रुपया। ठीक है। कुल भुगतान राशि 34,800 भुगतान किया गया और बैंक से भुगतान किया गया 30,976 रुपया। अब देखिए प्रारंभ शेष राशि और सॉरी यहाँ होगा अंतिम शेष राशि। तो यहाँ कितना बच गया देखिए यहाँ है 43,480 रुपया में माइनस करेंगे, घटाएंगे 34,800। ठीक है। तो बच गया कितना 8,640 रुपया। फिर क्या करेंगे कुल भुगतान और अंतिम शेष को जोड़ के यहाँ कुल करेंगे। ठीक है। अब देखिए बैंक कॉलम में फिर उसी तरह 3,80,068 रुपया 10 पैसा में माइनस 30,976 रुपया करेंगे। तो यहाँ बच गया 3,49,092 रुपया 10 पैसा। ठीक है। उसी प्रकार जो कुल भुगतान
और अंतिम शेष बैंक कॉलम में दोनों को जोड़ के 3,80,068 रुपया 10 पैसा हो गया। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अब अगला वीडियो में आप लोग को अगला पुस्तक के बारे में बताया जाएगा। तो आप लोग को थोड़ा सा भी मदद मिला होगा इस नगद पुस्तक बनाने में, तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।